us out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट ट्रेंडिंग फ्रॉक कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने जॉर्जेट की फैब्रिक लिया है। ये हमारी जॉर्जेट की फैब्रिक है प्रिंटेड, और इसको मैंने 4 मीटर लिया हुआ है। इसमें इसकी फ़्रॉक की कटिंग करेंगे, अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग। और इसके लिए हमने ये लाइनिंग लिया 2.5 मीटर। ये लाइनिंग हमारी 2.5 मीटर है। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने टोपट की कटिंग करनी है लाइनिंग में। तो लाइनिंग से हमने टोपट पहले निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने टोपट की कटिंग कर ली है। ये हमारी 2 फोल्ड में है, और इसकी टोपट की लेंथ 14 इंच है। 13 इंच पे हमने अपनी टोपट को रेडी करेंगे, और 1 इंच हमने मार्जिन ऐड किया। इस तरह से हमने 14 इंच पे इसकी लेंथ ली है। और इसकी विड्थ हमने 2 फोल्ड में करने के बाद ये हमारी 21 इंच है। अब हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो ये हमारी 4 फोल्ड में हो गई है। तो देखिए, इस तरह से हमने 4 फोल्ड में कर लिया। ये हमारी 4 लेयर में है फैब्रिक, और ये हमारी ओपन साइड है, और ये मेरी फोल्डेड साइड है। तो हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। मैं यहाँ 32 इंच की बना रही हूँ, तो इसलिए हमने शोल्डर यहाँ 6 इंच पे मार्क करूँगी मीडियम साइज में। और यहाँ पे आर्म होल भी हमने 6 इंच पे मार्क करनी है। और इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे, और यहाँ भी हमने लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेनी है। और यहाँ हमने आर्म होल की शेप दे देंगे। तो लगभग 1.25 इंच की शेप दे देंगे हम। 1.25 इंच की गहराई से हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। और 1/2 इंच अंदर की ओर करते हुए हमने फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। और अपनी बस्ट की साइज लेंगे। तो हमारी बस्ट 32 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 8 इंच होगी। तो 8 इंच में मार्क करेंगे, प्लस 2 इंच हमने यहाँ मार्जिन ऐड कर लेनी है। और अपनी हम कमर की मार्किंग करें, तो हमारी कमर 28 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 7 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। और 1 इंच हमने प्लेट के लिए ले लेनी है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लेंगे, और यहाँ से हमने लाइन को जॉइंट कर लेंगे, और हमने मार्जिनल लाइन को भी जॉइंट कर लेनी है। और इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ से देखिए, ये हमारी बंद है, तो इसे हम खोल लेंगे। इसे हम कट कर लेंगे। तो और इसमें से हमने अपने बैक पार्ट को निकाल लेनी है, और इस तरह से फ्रंट पार्ट को लेंगे, और इसकी नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने नेक मार्किंग करनी है। तो मैं नेक यहाँ 3 इंच पे मार्क करूँगी। नेक में 3 इंच पे मार्क करूँगी, और नेक डीप में 5 इंच पे रखूँगी। तो इस तरह से फ्रंट नेक में 5 इंच पे इसकी डीप रख रही हूँ। और इस तरह से लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने लाइन को ऐसे स्ट्रेट करके नेक में शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैं राउंड में शेप दूंगी। तो इस तरह से हमने शेप दे दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। और हमने आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच अंदर से जो हमने फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग मार्किंग की थी, उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से हमारी ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। और अब हम बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने नेक 3 इंच पे लेनी है, और इसकी डीप में देखिए 3 इंच पे हमने नेक लेनी है। और इसकी डीप में यहाँ पे 10 इंच लूँगी। मैं यहाँ डीप नेक बना रही हूँ, तो यहाँ पे हमने बैक के लिए 10 इंच पे मार्क करूँगी बैक नेक के लिए। और इस तरह से मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेनी है, और नेक में हमें शेप दे देनी है। यहाँ राउंड में मैं शेप दे रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा शेप चाहते हैं वैसा आप दे सकते हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से यहाँ से हमने
इसी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। और अब हम यहाँ शोल्डर से 1/2 इंच यहाँ पे शोल्डर को डाउन करेंगे। तो इस तरह से हमने 1/2 इंच कट कर लेनी है। फ्रंट पार्ट में भी हमें शोल्डर डाउन कर लेनी है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है, बैक और फ्रंट दोनों की। अब इसको मेन फैब्रिक में कट कर लेंगे। तो जो हमने लाइनिंग में कट किया उसे हमने मेन फैब्रिक में से अच्छे से बैठा लेना है और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे मेन फैब्रिक में भी कट कर लिया। अब इसकी नेक बनाएंगे। तो नेक हमने इस तरह से इसमें स्टिच लगानी है। नेक को हम लाइनिंग के साथ ही बनाएंगे। और इस तरह से हमने डोरी लिया है जो हमने फैब्रिक से बनाया है, इसे हमने बैक नेक में इस डोरी को डालेंगे। तो इस तरह से नेक के साथ ही हमने डोरी को लगा लेनी है। तो इस तरह से इसे हमने बीच में रखनी है और यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है नेक में। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है। इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है। और जो हमने नेक में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये नेक की कटिंग हो गई है। और इसमें हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेनी है पूरी नेक में। तो इस तरह से हमने कट्स लगा लिया है और हमने इसे पिन को निकाल लेनी है। और इस तरह से हमने लाइनिंग को रोंग साइड की ओर टर्न करनी है। तो इस तरह से हमने लाइनिंग को रोंग साइड की ओर टर्न कर लेंगे। देखिए हमारी डोरी भी इस तरह से बाहर आ गई है। और अब हम इसमें टोपर स्टिच लगाएंगे। तो पहले से हमने प्रेस कर लेनी है और इसमें हमने टोपर स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने टोपर स्टिच इसमें लगा लेनी है, जिससे हमारी नेक फिनिशिंग के साथ अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें टोपर स्टिच लगा लिया है और इस तरह से हमारी नेक रेडी हो गई है। सेम ऐसे ही हमने फ्रंट नेक को भी रेडी कर लेंगे। और इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में उसे हम कट कर लेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करके रखेंगे और जो हमने प्लेट के लिए मार्किंग किया है उसमें हमने प्लेट्स लगानी है। तो देखिए यहाँ से हमने 4 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे डबल फोल्ड करके। और प्लेट की लेंथ भी हमने यहाँ पे 4 इंच हमने मार्क कर लिया है। प्लेट की लेंथ भी हमने 4 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लेनी है प्लेट के लिए। और सेम ऐसे ही हमने इस साइड भी मार्किंग करनी है। तो हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसे टेप टेप करते हुए हमने उस साइड भी इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी उस साइड भी इस तरह से मार्किंग हो गई है। अब इसमें हमने स्टिच लगा लेनी है प्लेट में। तो इस तरह से हमने अपनी प्लेट्स लगानी है। तो देखिए यहाँ से हमने स्टिच करनी है इसमें। तो इस तरह से हमने स्टिच को डबल कर लेनी है। और इस साइड भी हमने यहाँ पे इस साइड भी हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है प्लेट्स में। तो इसी तरह हमने अपने दोनों ही पार्ट्स में प्लेट डाल लेनी है, बैक और फ्रंट दोनों में ही। देखिए इस तरह से हमने इसमें प्लेट्स लगा लिया है। सेम ऐसे ही हमने फ्रंट पार्ट में भी प्लेट्स को ऐसे ही लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों ही पार्ट में प्लेट्स लग गई है। अब दोनों पार्ट को हम लेंगे, बैक और फ्रंट दोनों की, और इसकी शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने शोल्डर में स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर में स्टिच लगा लिया है और इस तरह से हमारी ये टॉप पार्ट रेडी हो गई है। तो अब हम इसे अभी साइड करते हैं
और अपनी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए बॉटम के लिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है। जितनी भी हमारी लेंथ चाहिए उस हिसाब से हमने डबल फोल्ड में रखा और एक कोना से उठा के हमें इसे ट्रायंगल शेप में रखनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे ट्रायंगल शेप में बना लेना है। और इस तरह से हमने टॉप पार्ट को लेंगे और इसे फोल्ड करके इसकी हमारी कमर की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम इस पर रखेंगे बॉटम पार्ट में और इसकी हमने कमर की मार्किंग कर लेनी है। तो टॉप पार्ट से ही हम कमर की मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये कमर की मार्किंग हो जाएगी। देखिए हमने कमर के लिए मार्क कर लिया है और अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो हमारी बॉटम की लेंथ हमने 14 इंच पे रखा है। तो इस तरह से 14 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से पूरी राउंड में हमने 14 इंच करते हुए मार्क कर लेना है। तो इंच टेप के ऊपर रखते हुए हमने मार्क कर लेनी है पूरी राउंड में। 14 इंच हमारी बॉटम पार्ट की लेंथ है प्लस 13 इंच हमारी टॉप पार्ट की लेंथ है। तो टोटल हमारी 53 होगी, जिसमें 2 इंच हमने मार्जिन लेनी है। मार्जिन ऐड हुई है जिससे हमारी 51 इंच पे हमारी ये कुर्ती रेडी होगी। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है पूरी राउंड में। इस तरह से ट्रायंगल शेप करते हुए इसमें हमने 40 इंच पे इसकी मार्किंग कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए पहले ही हम कमर की कटिंग करेंगे और फिर इस तरह से हमारी यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया है राउंड में उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये बॉटम पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे ओपन करनी है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये घेर आई है बॉटम पार्ट में, काफ़ी ज़्यादा है हमारी घेर। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर ली है और अब हम इसकी लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने घेर को रखनी है और अपनी लाइनिंग को लेंगे। देखिए ये मेरी डबल फोल्ड में है और इस तरह से हमने इस पर रख कर जितनी भी हमारी लाइनिंग की विड्थ है उस हिसाब से इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। बॉटम पार्ट को इस पर रख कर जो भी विड्थ है हम इसकी कटिंग कर लेंगे लाइनिंग में। तो इस तरह से हमारी लाइनिंग की भी कटिंग हो गई है। तो इसे अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों ही मेन फैब्रिक और लाइनिंग को इस तरह से कमर पे स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से स्टिचिंग लगाने के बाद हम इसमें अपनी टॉप पार्ट को ऐसे स्टिच करेंगे, जॉइंट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इस साइड भी हमने अपनी टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के साथ स्टिच कर लेनी है। तो इस तरह से इसमें स्टिच हम लगा लेंगे। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हमने पहले ही दोनों को स्टिच कर लिया है और अब हम इसमें टॉप पार्ट में इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है। बॉटम और टॉप पार्ट दोनों हमारी इस तरह जॉइंट हो गया। हम अपनी स्लिप्स को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने बचे हुए फैब्रिक में से स्लिप्स की हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम एक स्लिप्स की कटिंग करेंगे, फिर इसी स्लिप्स को हम रख के दूसरे स्लिप्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारी वेस्ट फैब्रिक है उसको हम इसमें से स्लिप्स को कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रखा है और इसकी विड्थ हमने 8 इंच पे लिया है और इसके स्लिप्स की लेंथ हमने 25 इंच पे रखा है और इस तरह से 25 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। और यहाँ से देखिए यहाँ से हमने 3 इंच पे मार्क करेंगे ओपन साइड की ओर से और यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क करनी है और इस तरह से हमने स्लिप में शेप दे देनी है। स्लिप को हमने वेस्ट फैब्रिक से कट किया है। जो भी हमारी फैब्रिक बची है उससे हम अपनी चुन्नी रेडी करेंगे, इसलिए हमने जो वेस्ट फैब्रिक बचा है उससे हमने स्लिप्स की कटिंग कर लेंगे और इस तरह से हमने बॉटम तक इस लाइन को मिला लेंगे यहाँ से और इसी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारी बची हुई फैब्रिक है उसमें से हमारी स्लिप्स की कटिंग आसानी से हो जाएगी। और जो फैब्रिक हमारी बची उससे हम अपनी चुन्नी को रेडी करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं चुन्नी को रेडी करके बताऊंगी। तो इस तरह से हमने स्लिप्स की अपनी कटिंग कर लिया है। अब हमने अपने दूसरे स्लिप्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमने स्लिप की कटिंग किया है इस फैब्रिक पे रख के हमने दूसरे स्लिप की भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे अच्छे से इस पर रख कर हमने इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेंगे पहले और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों ही स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे और जो स्लीव की हमारी फ्रंट पार्ट की हो उसकी गहराई की कट करेंगे। तो यहाँ से हमने गहराई की कट कर लेनी है। तो हमने इस तरह से गहराई की कटिंग कर लिया है स्लीव में। अब हम इसको अपनी कुर्ती के साथ जॉइंट करेंगे और यहाँ स्लीव की बॉटम में हम यहाँ फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगा लिया है। तो हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब हमने स्लीव को अपनी कुर्ती में जॉइंट करनी है। तो इस तरह सेंटर से मिलाते हुए हम इसमें स्टिच लगा लेंगे। देखिए दोनों ही स्लीव को हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे अपनी कुर्ती के साथ में। ऐसे सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे हमने ऐसे फ्री गुलाई में ऐसे स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स को अपनी कुर्ती में जॉइंट कर लिया है। अब हम इसे कुर्ती को रॉन्ग साइड में रखेंगे। तो इस तरह से हमने कुर्ती को रॉन्ग साइड में रख लिया है और जो हमने मार्जिन छोड़ा था उससे हमने ऐसे डीप कर लेनी है। और यहाँ हमने बॉटम में जो मेन फैब्रिक हो उसको हमने मेन फैब्रिक के साथ में स्टिच लगाएंगे इस तरह से। और लाइनिंग को हम लाइनिंग के साथ ऐसे स्टिच लगा लेंगे। अलग अलग स्टिच हम लगा लेंगे दोनों को। तो यहाँ से देखिए पहले हमने यहाँ से स्टिच लगा लेनी है। यहाँ से हमने स्लीव से स्टिच लगा लेंगे टॉप तक और यहाँ से दोनों को हमने पहले मेन फैब्रिक को स्टिच लगा लेंगे इसमें और फिर यहाँ से हमने लाइनिंग को स्टिच लगा लेनी है। क्योंकि मेन फैब्रिक से लाइनिंग की घेर हमारी कम है तो हम अलग अलग स्टिच करेंगे। और सेम ऐसे इस साइड भी हमने इसको स्टिच कर लेनी है मार्जिन से। और यहाँ भी हमने मेन फैब्रिक के साथ ही स्टिच लगाएंगे और लाइनिंग को हमने इस तरह से लाइनिंग के साथ स्टिच करनी है। तो पहले हमने टॉप तक स्टिच करने के बाद इसको भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है और यहाँ भी हमने स्टिच लगा लिया है दोनों ही साइड में। अब हम इसे ओपन करेंगे राइट साइड की ओर। बॉटम को भी हमने फोल्ड कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक से यहाँ भी लटकन भी लगा लिया है और इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। और देखिए इस तरह से हमारी ये अम्ब्रेला कुर्ती रेडी हो गई है। इस तरह से हमने कुर्ती को रेडी कर लिया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।